यहां तक कि अपनी जान भी कुर्बान की। सिर्फ नबियों और पैगंबरों में नहीं, जब यीशु को भेजा है तो उसको भी इस मिशन को पूरा करने के लिए एक कीमत देनी पड़ी, और उस कीमत का नाम है सलीब। सलीब हमारी निजात की कीमत है। बाप ने यीशु को भेजा था, निजात दो, तो वो निजात देने आया, और निजात देने के रास्ते में एक कीमत आ पड़ी, और वो कीमत क्या है? सलीब। यीशु को सलीब पर अपनी जान कुर्बान करनी पड़ी। ये मिशनरी होना भाग के अंजील पकड़ के तो बस हंसदियां खेड़दियां जान वाली गल नहीं है। ये बड़ा संजीदा काम है। अंजील की मुनादी है, और इस रास्ते में कांटे हैं, दुश्वारियां हैं, मुश्किलात हैं, खुशियां भी हैं। खुदा खुशियां भी देता है। आप उसकी अंजील को फैलाकर खुशी भी पाते हैं, जिंदगी भी पाते हैं, लेकिन दुश्वारियां भी हैं, मुश्किलात भी हैं, और जान की कुर्बानी भी है। नबियों की बेटे की मिसाल, उसका नमूना हमारे सामने है। यही हुक्म आज मिशन संडे पर यीशु ने अपने शागिर्दों को दिया, उन्हें भेजा। ये अरशाद आजम इसको कहते हैं। मत्ती की अंजील उसके 28वें बाब में उसकी 16वीं आयत से इसको अरशाद आजम कहते हैं। यीशु ने अपने शागिर्दों को बुलाया, उन्हें भेजा, मिशनरी बना दिया, और क्या कहा? सारी दुनिया में क्या करो? जाओ। पहला काम यह है, इधर ही बैठ के नहीं, सारी दुनिया में जाओ। गो की बात है, जाओ, सारी दुनिया में जाओ। और फिर दूसरा काम क्या करो? जाने के बाद क्या करो? अंजील की मुनादी करो। और अगर तुम्हारी मुनादी से कोई ईमान ले आए तो तीसरा काम क्या करो? उसे बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में बपतिस्मा दो। एक चौथा काम भी दिया, उन्हें तालीम दो, सिखाओ भी। बपतिस्मा दे के छाड़ना दो नहीं, लिखा है, और उन्हें तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। सिर्फ जाना ही नहीं है, सिर्फ अंजील सुनानी नहीं है, सिर्फ बपतिस्मा नहीं देना, उसके बाद उनको कैटेकिज्म भी देना है, सिखाना भी है, तालीम भी देनी है, सिखाना है। और सिर्फ सिखाना नहीं, उस पर अमल भी करना है। यह है मिशनरी काम, यह है मिशनरी होना, यीशु का शागिर्द होना, बपतिस्मा पाना, यह मिशनरी होना है। जितनों ने यीशु में बपतिस्मा पाया है वो मिशनरी है, क्योंकि उसने यीशु को कबूल कर लिया है, उसने यीशु की शागिर्दी कर ली है, और यीशु शागिर्दों को भेज रहा है। सो आज हम शुक्रगुजार हैं उन लोगों के जो बाहर के मुल्कों से यहां आए खिदमत की, वो भी मिशनरी थे। लेकिन हम सिर्फ उनको मिशनरी ना समझे जो बाहर से आए हैं। पाक अंजील में मिशनरी वो है जो यीशु का शागिर्द है, जिसने बपतिस्मा पाया है। सो आपने बपतिस्मा पाया है, मैंने पाया है, आपने हम सब मसीही हैं, हम सब बपतिस्मा याफ्ता हैं, और हम सब यीशु के शागिर्द हैं, हम सब के सब मिशनरी हैं। यू आर ऑल मिशनरी, सब के सब मिशनरी हो। आदमी हैं, खवातीन हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, हम सब मिशनरी हैं। ये मिशनरी पोप फादर सिस्टर नहीं है, सिर्फ हर एक जो शागिर्द है वो मिशनरी है। और मैं इस पे जरा जोर दे रहा हूं बार बार, क्योंकि आमतौर पर मिशनरियों की बात की जाती है, फादर सिस्टर नहीं। आप मिशनरी हैं। मैं समझता हूं सबसे पहला मिशन सेंटर घर है, फैमिली, और सबसे पहले मिशनरी मां बाप है। मैं फादरों सिस्टरों को मिशनरी नहीं समझता, पहले मिशनरी मां और बाप है, क्योंकि यीशु का पैगाम पहले बच्चों को कौन देते हैं? मां बाप देते हैं। मां बाप देते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं,
आप शाम को जब उन्हें दुआ में बिठाते हैं तो आप मिशनरी काम कर रहे हैं। जब आप बच्चों को खुदा का कलाम पढ़ना सिखाते हैं, छोटी छोटी आयतें सिखाते हैं, कलीसिया की दुआएं नमाजें सिखा रहे हैं, तो आप कौन सा काम कर रहे हैं? कौन सा फर्ज पूरा कर रहे हैं? कौन सा हुक्म निभा रहे हैं जो यीशु ने अपने शागिर्दों को दिया? मिशनरी काम कर रहे हैं। सो दुनिया में सबसे पहले मिशनरी माँ बाप है। माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता है, पहली दरसगाह तो माँ बाप है। यीशु ने भी अपनी माँ से सीखा था। मैंने भी, आपने भी अपने माँ बाप से सीखा है। टीचरों के पास तो बाद में गए हैं, फादरों के पास बाद में गए हैं, मुनादों और सिस्टरों के पास तो बाद में हम गए हैं। सबसे पहले तो मुझे तो सारी दुआएं नमाजें आती थी जब मैं पहली बार किसी फादर या सिस्टर को मिला हूं। सो पहले मिशनरी फादर सिस्टर तो नहीं थे मेरे लिए। पहले मिशनरी कौन थे? माँ बाप है। और ये सबके लिए है, मेरे लिए नहीं, सबके लिए। हाँ, जब बड़े हुए तो स्कूलों में दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़े मिशनरी हैं माँ बाप के बाद, वो टीचर्स हैं, उस्ताद हैं। टीचर जो हैं वो माँ बाप के बाद दूसरे सबसे बड़े मिशनरी हैं। मैंने माँ बाप के बाद जो दुआएं नमाजें सीखी वो अपने टीचर्स से थी, स्कूल में। सो ये टीचर जो है ना, ये बहुत बड़े मिशनरी हैं। याद रखें, ये खुदा की तरफ से इज्जत और अजमत है जो वालिदैन को और टीचर्स को अता की गई है। यू आर मिशनरीज। और इसके बाद हम सब जो हैं, मुनाद हैं, फादर हैं, सिस्टरें हैं, आप हैं। आज मैं जोर देकर कहना चाहता हूं, आप, हम सब, मैं और आप, हम सब मिशनरी हैं। ये अलग बात है, आप खानदान में मिशनरी हैं, मैं कलीसिया में मिशनरी हूं, कोई स्कूल में मिशनरी है, कोई कॉन्वेंट में मिशनरी है, कोई मुनाद है। ये जगह की बात है, ये आगे कमिटमेंट की बात है, लेकिन हम सब मिशनरी हैं। अब मिशनरी का काम क्या है? वही काम जो नबियों का था और वही काम जो यीशु का था, इंजील की मुनादी करना। यीशु ने हमें हुक्म दिया है, सारी दुनिया में जाओ और अंजील की मुनादी करो। सबसे पहले मुनादी करो अपने घर में। हमारे बच्चों को अंजील की मुनादी कहाँ से आएगी? अंजील का पैगाम कहाँ से सीखेंगे? अपने ईमान का जिक्र कहाँ से पाएंगे? स्कूलों में तो है नहीं है। सो सबसे पहले अपने घर में। सो आप पहले मिशनरी हैं। अपने घर में अपने बच्चों को तालीम दें, दुआएं सिखाएं, नमाजें सिखाएं, पाक अंजील पढ़नी सिखाएं और मसीही कदरें सिखाएं। प्यार, मोहब्बत, अमन, सलामती, मुआफ़ी, गॉस्पल वैल्यूज, अंजीली इकदार जो हैं वो भी सिखाएं उनको घर में। यीशु ने कहा है, और उनको सिखाएं, तालीम दें, सिखाएं, घर में सिखाएं। और सबसे बड़े मिशनरी माँ बाप हैं। घर में सिखाएं, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे को प्यार करना, एक दूसरे को मुआफ करना, ये सारी कदरें घर से शुरू होती हैं। सो अपना मिशनरी काम घर से शुरू करें। दूसरी बात, खुदा ने हर नबी को एक जैसे लोगों में नहीं भेजा है। कभी कभी इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करना है, ठीक है, कि तूने खुदावंद मुझे पाकिस्तान में मसीही भेजा है, मसीही बनाकर भेजा है यहां पर। क्यों? कई दफा तो हम ऐसे पछतावे करते रहते हैं ना, खुदावंदा तू मैनू अमरीका च क्यों नहीं पैदा कर देता, किथे इन्नी गर्मी च, किथे आ सारियां मुश्किलां च। नहीं, ये खुदा का कोई मंसूबा है। वो आपको अमेरिका में भी पैदा कर सकता था, लेकिन सवाल है पाकिस्तान में क्यों पैदा किया? यहां पैदा होना, पाकिस्तान में भेजा जाना है। आप इसको लें कि मुझे पाकिस्तान में क्यों भेजा गया है, कोई मकसद है। और वो मकसद है कि यीशु का नाम इस धरती पर जिंदा रहे।
और यीशु के नाम में इस धरती पर लोग जिंदगी और निजात पाए। यीशु ने अकलियत की बड़ी पावर को बताया है। यीशु ने कहा थोड़ा सा खमीर थोड़ा सा होता है ना, तो कितने बड़े आटे को खमीर कर देता है, बहुत ज्यादा को। ये आप जब घर में सब्जी पकाते हैं, आप तेजके में इतनी सारी सब्जी डाली है, नमक कितना डालते हैं? थोड़ा सा। थोड़ा होना बड़ी पावर